Hello, dear teachers, principal and directors. आज आप लोग के लिए, आपके स्कूल के लिए, आपके कॉलेज के लिए, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट को स्मार्ट बनाने के लिए हमारे पास स्पेशल डिजिटल बोर्ड अवेलेबल है। इन स्पेशल डिजिटल बोर्ड में कैसे बच्चों की पढ़ाई को इन्हांस किया जा सकता है, ये आप एक छोटे से वीडियो में देखेंगे। ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो होगा जिससे आप समझ पाएंगे कि आपके बच्चों को, आपके स्कूल को कैसे इसका एडवांटेज मिल पाएगा। सबसे पहले सर, हमारे पास ये बोर्ड खुला हुआ है। ये बोर्ड का कोई भी बैकग्राउंड मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, कैसा भी बैकग्राउंड सिलेक्ट मैं कर सकता हूं, ठीक है ना। ये मैं सिलेक्ट कर लिया, ये बैकग्राउंड मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आप जो चाहेंगे वो बैकग्राउंड आ सकता है। यानी जब टीचर बैकग्राउंड लेंगे तो पहले तो कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्सचर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई टीचर पढ़ाना चाहते हैं, ग्राफ वगैरह पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए ग्राफ का पूरा ये सिस्टम बन गया है। ग्राफ पढ़ाने में भी आसान हो जाएगा, क्योंकि जब भी इक्वेशन पे जब पॉइंटिंग करना होता है तो टीचर के लिए चैलेंजिंग हो जाता है, और वो चैलेंजेस यहाँ पे उनका कम अच्छा हो जाएगा। वो बच्चों को आराम से यहाँ पे ग्राफ पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मतलब आप जो चाहेंगे वो यहाँ पे बोर्ड पे आपका बैकग्राउंड, आप इस पे कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हैं, और जिस कलर्स में आप लिखना चाहते हैं आप उस कलर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बोर्ड का जैसे आपके स्पोर्ट्स टीचर हैं, और अगर स्पोर्ट्स टीचर को अपने बच्चों को पहले प्रैक्टिकली बताना कि देखो ये प्लेयर यहाँ रहेगा, ये प्लेयर यहाँ रहना, तुम यहाँ रहोगे तो यहाँ से ऐसे अटैक करोगे, तो आप स्पोर्ट्स टीचर से लेकर कंप्यूटर टीचर्स के साथ कोई भी टीचर हो, उनके लिए यह डिजिटल बोर्ड बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर बच्चों को राइटिंग भी बोर्ड पे ही सिखा सकते हैं। अगर आपको राइटिंग सिखाना है तो राइटिंग भी आप बोर्ड पे ही सिखा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक प्रश्न, जैसे छोटे बच्चों को जब राइटिंग वगैरह सिखाना होता है तो पर्सनली उसके पास जाकर एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन आप यहाँ पे बोर्ड से डायरेक्ट ध्यान देंगे और आप बच्चों को सिखा सकते हैं, इसलिए इसका एडवांटेज बढ़ जाता है। आप डिफरेंट टाइप का लाइनर आप यूज कर सकते हैं, ये भी लाइनर यूज कर सकते हैं। इसको एक बार में अगर बोर्ड पे आपका कुछ भी लिखा हुआ आप उसको डिलीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर बात करेंगे तो कोई बॉक्स ले सकते हैं यहाँ पर, और भी ग्राफ बताने के लिए, मतलब जो चाहते हैं, आपको जिस चीज का रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें हमारा इस बोर्ड में अवेलेबल है। अब टीचर्स की अगर हम बात करते हैं, फिर आप ये भी लाइनर वगैरह यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये लाइन है, बच्चों को नंबर लाइन दिखाना हो, डायरेक्ट नंबर लाइन पे गए और समझाना शुरू कर दिए, ठीक है ना। नंबर लाइन हो गया टीचर्स, ठीक है ना। आपका पीरियोडिक टेबल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, टेबल हो गया, सभी चीज यहाँ पे हमारे लिए अवेलेबल है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप हमारे बोर्ड में जिन चीजों की आवश्यकता होगी पढ़ाने से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको हमारे बोर्ड में मिल जाएगा, ठीक है। प्लस बच्चों को जब कलर कॉम्बिनेशन हमें पढ़ाना होता है कि दो कलर मिलकर तीसरा कलर का कैसे कलर्स का फॉर्मेशन होता है, आप वो भी कर सकते हो। इसके बाद टीचर्स अगर हम आते हैं तो यहाँ पर कस्टमाइज, मतलब इसके अलावा आप अपना पीडीएफ, जैसे मान लीजिए कि अब मेरा यहाँ से मैंने प्लस साइन पे क्लिक किया और मेरे पास अगर कोई भी पीडीएफ होगा, मैं उन पीडीएफ को अपने बोर्ड को, ये पूरा जो बोर्ड बन गया, मतलब मैं जो चाहूंगा, जिसका पिक्चर चाहूंगा, जो इमेजेस चाहूंगा, वो आपका बैकग्राउंड बन जाएगा। तो ये थी हमारे बोर्ड का बैकग्राउंड के बारे में। अब मैं आपको बच्चों बताएंगे, आपको सर जो भी है आप उनको समझेंगे इसका रेफरेंस। अब हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड की बात किए। यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेज है कि जैसे सर पढ़ाते पढ़ाते अगर ये बोर्ड फिल हो गया तो कितने पेजेज, आप अनलिमिटेड पेजेज तक जा सकते हो। आप अनलिमिटेड पेजेज मतलब जितना पेज चाहोगे, 100 200 400 500 अनलिमिटेड पेजेज तक बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, फिर आगे पेज में चला गया, फिर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, फिर आगे पेज में चला गया, फिर आगे पेज लिखा, फिर आगे पेज में चले गए, और इसी तरह से आप पीछे भी जाएंगे तो सारे पेजेज आपका मिल जाएगा। तो उसके लिए चिंता नहीं करना। अगर आप कुछ लिखते हो सर, ठीक है ना, तो आप इसे छोटा कर सकते हो, आप इसे बड़ा कर सकते हो। ये पूरा बोर्ड लार्ज हो जाएगा, ये पूरा बोर्ड को आप शिफ्ट कर सकते हैं, जहां पर चाहेंगे आपका बोर्ड वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
अगर इसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, और टेक्स्ट में कन्वर्ट होने के बाद इसके साइज को भी बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। आप जितना बड़ा साइज करना चाहेंगे इसका वो साइज ऑटोमेटिक ले लेगा। तो ये खास बात होती है हमारे डिजिटल बोर्ड की। अब हम लोग पेन की बात करते हैं, तो हमारे पास पेन का यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन, यहां पर सबसे खास बात बोर्ड का जो चेक किया जाता है वो इसका रेफरेंस सेट यानी लैकिंग। इस बोर्ड में हमारा लैक नाम का चीज नहीं है, कोई भी लैकिंग नहीं है। आप कितना भी फास्ट लिख लेंगे लैकिंग नहीं आएगा। ये बोर्ड डिजिटल बोर्ड की ये खास बातें हैं, लैकिंग नहीं मिलेगा आपको। आपने देखा लैकिंग नहीं मिलेगा, आप कितना भी फास्ट लिख लोगे यहाँ पर लैकिंग नहीं मिलेगा। ये हमारा डिजिटल बोर्ड की खास बात है। पहला, इसकी साइज को, पेन के साइज को आप जितना चाहेंगे आप उतना बढ़ा सकते हैं। पेन के कलर को आप जो कलर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहां पर जैसा कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं बच्चों, मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेन में फिर दूसरा, ये तीसरा पेन की मैं बात कर रहा हूं, ये थोड़ा स्टाइलिश पेन है। ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, रिकॉग्नाइज कर लेता है। देखिए हमारे राइटिंग को ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, खूबसूरत बनाता है, ठीक है ना। अगर मैं लिख रहा हूं तो देखिए ऑटोमेटिक ये राइटिंग को थोड़ा सा खूबसूरत बनाता है। और मैं इसे में बड़ा कर देता हूं तो देखिए ऑटोमेटिक ये राइटिंग को थोड़ा सा खूबसूरत बनाता है। तो ये डिडक्शंस जो है, ये जो डिडक्ट करता है, ये डिडक्शन क्या है कि आपकी राइटिंग, यानी सबसे ज्यादा टीचर को डिजिटल बोर्ड में लिखने पर राइटिंग अगर अच्छा नहीं होता है तो आप अपने राइटिंग को यहाँ पे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसके बाद राइटिंग की जब बात कर लिए तो हाइलाइटर वगैरह यूज करने के लिए भी दिया जाता है। अगर कुछ आप पढ़ा रहे हो तो आप अपने बच्चों को बता सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो कि बच्चों, या कोई पीडीएफ आपने खोला है और पीडीएफ पे हाइलाइटर यूज करना चाहते हैं तो पीडीएफ पे हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ में एक स्पेसिफिक हमारा फीचर्स है हमारे बोर्ड में, एक स्पेसिफिक फीचर्स में आपको मैं अपने बोर्ड में बता रहा हूं। अगर मैं ये टेक्स्ट वाले पेन पे मैं क्लिक करता हूं और अगर मैं लिखता हूं इंडिया, अगर मैं सिर्फ लिखता हूं इंडिया, सिर्फ बोर्ड पे मैंने इंडिया लिखा, ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट में बदल गया। और यहां पर मैं सर्च करूंगा तो ये पूरा जो गूगल होता है, पूरा गूगल जो है हमारे इस बोर्ड पे आ गया, कहीं और नहीं, इस बोर्ड पे ही पूरा गूगल आ गया। यानी अगर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, कुछ भी पढ़ाते पढ़ाते किसी टीचर को किसी भी चीज का डायग्राम का जरूरत है तो आप सिर्फ इस बोर्ड पे उस वर्ड को आप लिख दोगे, ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। इमेजेस में जाकर हम लोगों ने इसे खोलना है और आप चाहते हैं कि यह आपके बोर्ड पे आ जाए और इसे पूरा बोर्ड पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए तो आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे इसे मैंने सर्च किया, ये मेरा बोर्ड पे आ गया, कुछ नहीं करना है, इसे सिर्फ एक बार ऐसे टच कर देना है, ये आपका बोर्ड पे आ जाएगा और आप जहां चाहेंगे इसको बड़ा करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे खास बात है कि एक पेन से आप कोई वर्ड अपने बोर्ड पे लिखते हो और वो पूरा चीजें आपका यूट्यूब यानी गूगल सर्च कर लेता है और वो भी आपके बोर्ड पे, आपको क्रोम में जाने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट सर्च कर लेते हो। ये सबसे ज्यादा, अगर कोई टीचर बायोलॉजी का है, उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया वो सिर्फ लिखेंगे अपने पेन से, वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, ऑटोमेटिक लेटर में कन्वर्ट कर लेगा, सिर्फ सर्च पे क्लिक करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का इमेजेज, डायनमो का इमेजेज, जनरेटर का इमेजेज, मोटर का इमेजेज, बच्चों को समझाने के लिए 3D 2D डायग्राम, जो चीज आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, जो विश करते हैं, वो आपका सारा चीज यहाँ पे खुल सकता है। और इस पे हम कहीं भी लिख सकते हैं। अभी ये सिलेक्ट किया हुआ है, हम पेन सिलेक्ट करेंगे और हम इस पे कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी कलर में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही हाईटेक बनाता है हमारा डिजिटल बोर्ड को और आपके क्लासरूम को, कि टीचर को पढ़ाना कितना आसान हो जाता है। ये हमारा पेन की बातें हुई। अब हम लोग अगर बात करते हैं तो आगे के पेन पे चलेंगे। ये मल्टी टच है। अगर चाहते हैं कि आप अपने 4 बच्चों को एक साथ की आपके बोर्ड पे वो लिखे तो कम से कम इसमें 20 लोग बोर्ड पे आकर एक साथ लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टोटल पेन यूज कर रहा हूं तो कितना यूज कर रहा हूं, 10, और भी अगर मेरे पास होते एक लोग तो वो भी 10 यूज करते, यानी टोटल 20 टच पॉइंट हमारे बोर्ड में मिल रहा है, जिससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे। अगर सर इसमें अगर जाओगे तो शेप्स हमारे अवेलेबल, जैसे आप टीचर पढ़ाते हैं, उनको एक लाइन ड्रॉ करना होता है, वो भी स्ट्रेट,
ये ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज, आप लाइन ड्रॉ करोगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप जो शेप्स चाहते हैं आप उस शेप्स पे क्लिक करके आप इसे बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए कोई भी शेप्स में 2D यहाँ पर आ गया, ये 2D शेप्स हो गया, आप अगर चाहते हो कि ये मेरा सिलेंडर आ जाए, सिलेंडर आ जाएगा, बच्चों को पढ़ाने में आसान हो जाएगा। स्टाम्प आप ले सकते हो, आप अपने बोर्ड पे यहाँ पे लगाना चाहते हो कि ये बड़ा करना चाहते हो, जितने चाहते हैं आप उतना ले सकते हैं अपने बोर्ड पे। उसके बाद इंपोर्ट कर सकते हैं, मेरे बोर्ड पे कुछ भी होगा ना हम उसे इंपोर्ट करके ला सकते हैं इस बोर्ड पे। ठीक है, कुछ कोई भी चीजों को हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट हो जाएगा, मेरे बोर्ड पे आ जाएगा। उसके बाद टीचर को पढ़ाते समय टेबल की जरूरत होती है, आप टेबल पे क्लिक करेंगे सर, आप टेबल पे क्लिक करेंगे और सिर्फ इंसर्ट कर देंगे, ये टेबल यहाँ पे खुल जाएगा और यहाँ पर कुछ भी नाम लिखेंगे। जितना बड़ा आप नाम लिखते हो उसके अकॉर्डिंग ये अपना साइज को बढ़ा लेता है। जैसे ये चीजें हुई, आप नीचे भी बढ़ा लिया, आप यहाँ पे लिखे कोई लेटर लार्ज हो गया, ऑटोमेटिक बढ़ा लेता है। तो इससे भी हमारा एडवांटेज होता है। इरेज करना चाहते हैं आप एक बार में स्लाइड करके पूरी चीजों को आप इरेज कर सकते हैं। आप पढ़ाते समय इस बोर्ड में कोई भी फाइल को अपलोड किए हुए हैं, टीचर अगर अपना इंपॉर्टेंट नोट्स रखे हुए हैं और वो चाहते हैं कि ये नोट्स जो है उनके बोर्ड पे आ जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक नोट्स है, ये नोट्स मैंने सेव करके रखा था बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये नोट्स हमारा बोर्ड पे आ गया और आप इस नोट्स पे आप कहीं भी चाहते हैं कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर इंसर्ट करने का दो मेथड है। लोकल, लोकल मतलब इस बोर्ड में कहीं पर भी कोई भी टॉपिक रखा हुआ है वो लोकल हो गया। क्यूआर कोड के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं, अगर आपके मोबाइल में है, आपके मोबाइल में कोई फाइल है और आप देना चाहते हैं तो ये सिर्फ क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे और आपका फाइल क्या हो जाएगा, बोर्ड में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे खास बात होता है कि किसी भी फाइल को सेव करना है, आप टीचर हो, आप मोबाइल में कोई चीज कंटेंट को रात में सर्च करके रखा था कि भाई अगली क्लास बच्चे को पढ़ाना है, तो कोई टेंशन नहीं, अपने मोबाइल में सर्च कर लो, आप यहाँ पर स्कैन कर लोगे, वो चीजें सिर्फ आपके बोर्ड पे आ जाएंगी और बहुत अच्छे से आप पढ़ा पाएंगे। अगर कुछ पढ़ाते समय आपको बैक जाना है तो अंडो कर सकते हो, वो बैक चला जाएगा, रिड्यू कर सकते हो, उसके आगे चला जाएगा। ये फैसिलिटी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आप आइए, हमारे पास स्पेशल, इस बोर्ड में स्पेशल टूल्स दिया हुआ है। जैसे अगर बाय चांस मान लीजिए सर कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और मेरे को उन चीजों पे हाइड करना है, मतलब बहुत सारे बच्चे दूर में बैठे हैं जिनको क्लियर नहीं हो रहा है, आप कुछ ना करो, ये चीजें लिखी हुई थी आप इसको लार्ज कर सकते हो, जितना लार्ज करना चाहेंगे बच्चों को हाईलाइट कर पाओगे कि देखो मैंने क्या लिखकर रखा था, तो ये खास बात आ जाता है। ज्यादातर टीचर जब पढ़ाते हैं तो उन्हें इनकी जरूरत पड़ती है कि चलो बच्चों का ना कुछ क्वेश्चंस बना हुआ है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन रखे हुए हैं, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन को खोल देंगे, क्वेश्चन बच्चे देख रहे हैं, क्वेश्चन दिखेगा उन्हें, ठीक है, और ये शटर लगा हुआ है। जब बच्चों को टाइम दे दिया जाएगा कि बच्चों आप लोग देख लो, बना लो अच्छे से, और अगर वो बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं बनाए तो आप यहां से शटर हटा सकते हो, ऐसे भी हटा सकते हो, नहीं तो क्रॉस क्लिक करोगे शटर हट जाएगा आपका। कोई भी चीज को आप पढ़ाते समय छुपाना चाहते हो तो भी छुपा सकते हो, क्योंकि बच्चों को समझ में आना चाहिए। बच्चों को लिए क्लासरूम में एक्टिविटीज करवाने के लिए यहाँ पर टाइमर का, काउंटडाउन का, कि जैसे अगर चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, काउंटडाउन लगा दिए भाई इतना बजे हम लोग केक काटने वाले हैं, या इतना समय में आपको टेस्ट सबमिट कर देना है, ठीक है ना। प्लस टाइमर आप यूज कर सकते हैं कि कितना मिनट हो रहा है, टाइमर लगा सकते हैं कि कितने मिनट में कोई बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं, टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो गया, टाइमर स्टार्ट हो गया। जो आप चाहते हैं करना, आप इसे फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं फुल स्क्रीन में भी कर सकते हैं। तो आप इस बोर्ड में जो भी करना चाहोगे आप वो कर सकते हो, एक कोई इश्यू ही नहीं है, ठीक है ना। आइए, यानी आपको क्लॉक का, वेल का, रैंडम का भी देता है आपको, कि रैंडम कोई नंबर आप क्लिक करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं बच्चों की भाई 35 करना है, इससे बच्चों की माइंड एक्टिविटीज बढ़ती है। आप क्लास में क्वेश्चन देकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्कूल्स में एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आने लगा है, तो आप यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल चॉइस क्वेश्चन, आप बैलेट बना सकते हो, बच्चे वोट कर सकते हैं, जिससे भी बच्चों की पढ़ने की एबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद हमारे पास रूलर है, मीटिंग है, कंपास वगैरह है, कंपास वगैरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जहां भी चाहेंगे जितना लार्ज कंपास को यूज करना चाहेंगे उतना लार्ज हम लोग कंपास को कर सकते, यूज कर सकते हैं।
ये देखिए, जितना डिग्री का आप एंगल बनाना चाहते हैं आप कंपास को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर से रूलर वगैरह सब मिल जाएगा, जितना लार्ज आप करना चाहते हैं, जितना सेंटीमीटर चाहिए आप बच्चों को रूलर में बता सकते हैं। सबसे खास बात यहाँ पे क्या है, स्प्लिट स्क्रीन, मतलब आप इस स्क्रीन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक ही समय में 3 लोग 3 स्क्रीन पे काम कर सकते हैं। बोर्ड तो आपका एक है लेकिन एक ही समय में 3 लोग काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस स्क्रीन की बात करता हूं, ये मैंने बढ़ा दिया और मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया ये वाला, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आ जाइए, मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने साइज बढ़ा दिया, यहाँ पर ये हो गया। अगर मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर ब्लैक सिलेक्ट कर लिया, इसका साइज को बढ़ा दिया मेरे, यानी एक ही समय में आप यहाँ पर तीन स्क्रीन यानी 3 बोर्ड बन चुका है। मेरे पास ऑप्शन है 3 भी बना सकते हैं और 2 भी बना सकते हैं। जैसे मेरे पास ऑप्शन है स्क्रीन का, तो स्प्लिट कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, 2 में भी ये ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमारा अवेलेबल है। और भी सर बहुत सारी चीजें हैं, इसकी सारी जो फीचर्स हैं एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। बेसिकली मैंने बोर्ड का फीचर्स बनाया और बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप उन फीचर्स को जानने के लिए कंटिन्यू हमारे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।